जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। अहोई अष्टमी यानी कि अशोकाष्टमी व्रत व पूजन कथा। यह व्रत कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है, अहोई आठे भी उसी वार की पड़ती हैं। इस व्रत को वे स्त्रियां करती हैं जिसके संतान होती है। बच्चों की माँ दिन भर व्रत रखती है। सायकाल पर अष्टकोष्ठ की अहोई की पुतली बनाए, उस पुतली के पास सेई तथा सेई के बच्चों के चित्र भी बनवाए। अहोई अष्टमी का चित्र मंगवा कर द्वार पर लगा ले तथा उसका पूजन कर सूर्यास्त के बाद अर्थात तारे निकलने पर अहोई माता की पूजा करने से पहले पृथ्वी को पवित्र करके चौक पूज कर एक लोटे में जल भरकर एक पाटे पर कलश की भांति रख कर पूजा करें। अहोई माता का पूजन करके माताएं कहानी अवश्य सुने। पूजा के लिए माता एक चांदी की अहोई बनाए जिसे म्याऊं भी कहते हैं, और उसमें चांदी के दाने मोती बनवाने वाले जिस प्रकार गले के हार में पेंडल लगा होता है, उसी भांति चांदी की अहोई डलवा लें। फिर अहोई की रोली चावल दूध व भात से पूजा करें। जल से भरे लोटे पर साठिया बनवा लें और 7 दाने गेहूं लेकर अहोई म्याऊं की माला लेकर कहानी सुनें। कहानी सुनने के बाद अहोई म्याऊं की माला को गले में पहन ले। जो बायना निकाले उसे सासू जी के पांव लाकर उन्हें दे देवी। इसके बाद चंद्रमा को अर्घ्य देकर स्वयं भोजन करे। दीपावली के बाद किसी शुभ दिन अहोई को गले से उतार कर उसका गुड़ से भोग लगावे और जल के छींटे देकर मस्तक झुकाकर रख दे। जितने बेटे हो उतनी बार तथा जितने बेटों का विवाह हो गया हो उतनी बार चांदी के 2-2 दाने अहोई में डालती जावें। ऐसा करने से अहोई देवी प्रसन्न होकर बच्चों की दीर्घायु करके घर में 3 नए मंगल करती रहती हैं। उस दिन पंडितों को पेठा दान करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको अहोई का उज्जमन कैसे करते हैं वो बताती हूँ। जिस स्त्री के बेटा हुआ हो अथवा बेटे का विवाह हुआ हो तो उसे अहोई माता का उज्जमन करना चाहिए। एक थाली में 8 जगह 4-4 पूड़ियाँ रखकर उस पर थोड़ा हलवा रखें। इसके साथ ही एक पीली साड़ी ब्लाउज उस पर सामर्थ्य अनुसार रुपए रखकर थाल के हाथ फेर कर श्रद्धापूर्वक सासू जी के पांव लगकर वह सामान सासू जी को दे देवें। सासू जी साड़ी तथा रुपए अपने पास रख ले तथा हलवा पूरी का बायना बांट दे। बहन बेटी के यहाँ भी बायना भेजना चाहिए। इसकी विधि यह है, अहोई का व्रत दिन भर किया जाता है। जिस समय तारामंडल आकाश में उदय हो जाए उस समय वहां पर जल का लोटा रखकर चांदी की म्याऊं और गुड़िया रखकर मोली में पो लेवे। तत्पश्चात रोली चावल से अहोई माता के सहित म्याऊं माता को हलवा आदि का भोग लगाकर कहानी सुने। इसकी पहली कथा इस प्रकार है। एक नगर में एक साहूकारनी रहा करती थी। उसके 7 लड़के थे। एक दिन उसे कुदाली मारी, त्यों ही सेही के बच्चे कुदाल की चोट से सदा के लिए सो गए। उसके बाद उसने कुदाल को सेही के खून से सना देखा तो उसे सेही के बच्चों के मर जाने का बड़ा दुख हुआ, परंतु वह विवश थी और वह काम उससे अनजाने में हो गया था। इसके बाद वह बिना मिट्टी लिए ही खेत करती हुई अपने घर आ गई और उधर जब सेही अपने घर में आई तो अपने बच्चों को मरा देखकर नाना प्रकार से विलाप करने लगी और दुराशीष देने लगी कि जिसने मेरे बच्चों को मारा है उसे भी इसी प्रकार का कष्ट होना चाहिए। तत्पश्चात सेही के श्राप से सेठानी के 7 लड़कों 1 साल के अंदर ही मर गई। इस प्रकार अपने बच्चों को असमय में काल के मुंह में चले जाने पर सेठ सेठानी इतने दुखी हुए कि उन्होंने किसी तीर्थ पर जाकर अपने प्राणों को तज देना उचित समझा। उसके बाद वे घर बार छोड़कर पैदल ही किसी तीर्थ की ओर चल दिए और खाने पीने की ओर कोई ध्यान न देकर जब तक उसमें शक्ति और साहस रहा तब तक वह चलते ही रहे, और जब वे पूर्णतः अशक्त हो गए तो अंत में मूर्छित होकर गिर पड़े। उनकी यह दशा देखकर भगवान करुणा सागर ने उनको मृत्यु से बचाने के लिए उनके पापों का अंत चाहा और इस अवसर पर आकाशवाणी हुई कि हे सेठ, तेरी सेठियानी ने मिट्टी खोदते समय ध्यान न देकर सेही के बच्चों को मार दिया था। उसके कारण तुम्हें अपने बच्चों का दुख देखना पड़ा। यदि अब पुनः घर जाकर तुम मन लगाकर गऊ की सेवा करोगे
और अहोई देवी का विधि विधान से व्रत आरंभ कर प्राणियों पर दया कर रखते हुए स्वप्न में भी किसी को कष्ट नहीं दोगे तो तुम्हें भगवान की कृपा से पुनः संतान का सुख प्राप्त होगा। इस प्रकार की आकाशवाणी सुनकर सेठ सेठानी कुछ आश्वासन हो गए और भगवती देवी का स्मरण करते हुए अपने घर को चल आए। इसके बाद श्रद्धा भक्ति से न केवल अहोई माता के गौ माता की सेवा करना प्रारंभ कर दिया, अपितु सब जीवों पर दया भाव रखते हुए क्रोध और देश का परित्याग कर दिया। ऐसा करने के पश्चात भगवान की कृपा से सेठ सेठानी पुनः 7 पुत्र वाले होकर और अगणित पौत्रों के सहित बोलो अहोई माता की जय। अहोई माता की दूसरी कथा। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वदी अष्टमी को सातों बहुएं अपनी इकलौती नड़न के साथ जंगल में खदान में मिट्टी लेने गई। जहाँ से वे मिट्टी खोद रही थी वही स्याह सेहे की मान थी। मिट्टी खोदते समय नड़न के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। स्याहू माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब नड़न अपनी सातों भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु नड़न के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन पंडित को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याहू माता की भाईली सहेली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातःकाल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर आ जाती। गौ माता सोचती आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, जो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के उठी तो क्या देखती है कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि किस चीज़ की इच्छा है जो तू मेरा इतना काम कर रही है। साहूकार की बहू बोली कि म्याऊं माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा इच्छा। तब गौ माता 7 समुद्र पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पक्षी का बच्चा था, उसको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चा को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पक्षी आई तो वहाँ खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब बहू बोली कि मैंने तेरे बच्चों को मारा नहीं, बल्कि सांप तेरे बच्चों को डसने लगा था। मैंने तेरे बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पक्षी बोली कि तू क्या मांगती है। वह बोली 7 समुद्र पार म्याऊं माता रहती हैं, मुझे तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पक्षी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर म्याऊं माता के पास पहुंचा दिया। म्याऊं माता उन्हें देखकर बोली आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जू पड़ गई है। तब साहूकार की बहू ने सहलाई से उनकी जुएं निकाल दी। एक म्याऊं माता प्रसन्न होकर बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सलाई गेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हो। वही बोली कि मेरे एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ होंगे। म्याऊं माता बोली क्या बात है। तब वह बोली मुझे वचन दे दो, बताऊं। म्याऊं माता बोली वचन दिया। तब साहूकार की बहू बोली मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर म्याऊं माता बोली कि तूने मेरे को ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेगी। तू जाकर उजमन करना, 7 अहिम बनवाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो वहाँ देखा 7 बेटे 7 बहू बैठे हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनवाई, उजमन किया तथा 7 कढ़ाई की। अष्टमी के दिन जेठानियाँ आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो और बच्चों से कहा अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि वह कुछ मान रही है, खूब उजमन हो रहा है।
यह सुनते ही जेठियाने दौड़ी दौड़ी घर आई और आकर कहने लगी कि तूने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधा ही नहीं, मैंने कोख बंधा ली थी। अब म्याऊं माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। म्याऊं माता ने जिस प्रकार बहू को कोख खोली उसी प्रकार सबकी खोले। बोलो अहय माता की जय।